नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की। और आज चुनाव प्रचार हरियाणा विधानसभा का समाप्त हो चुका है। शाम को 6 बजे तक चुनाव प्रचार था और उसके बाद अब एक दिन का वक्त रह गया है बीच में। और उसके अगले दिन यानी कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है हरियाणा विधानसभा चुनाव की। तो ऐसे में आज अंतिम दिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने पक्ष में, अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में विधानसभा क्षेत्र के अंदर जा जाकर और खूब सारे कार्यक्रम किए हैं। हेलीकॉप्टर का बड़ा क्रेज इस पूरे चुनाव प्रचार में देखने को मिला है, क्योंकि वक्त कम था और ऐसे में एक एक दिन में 5-5 जनसभाओं को संबोधित करना नेताओं के लिए सिवाय हेलीकॉप्टर का कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे में खूब हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार हुए हैं। और ऐसे में अब आज अंतिम दिन की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं महेंद्रगढ़ जिला के अटेली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील राव ने एक दिन पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। जी हाँ, बता दें कि पिछले 1 महीने से वो प्रचार में लगे हुए थे, आम आदमी पार्टी के वो प्रत्याशी थे। लेकिन आज उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी के अंदर सुनील राव ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर वहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। और इससे वहां पर अटेली सीट पर तिकोना मुकाबला एक्चुअल में चल रहा है। बीजेपी की आरती राव वहां पर है, कांग्रेस की अनीता यादव है और इनेलो बसपा से ठाकुर अतरलाल हैं। और इसमें अब जो मजबूती है वो कांग्रेस को यहाँ पर मिली है। दूसरी अगर खबर की बात करें तो एक दुखद खबर है और वो ये है कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में आज दीपेंद्र हुड्डा की रैली थी, जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे और वहां पर प्रत्याशी है जस्सी पेटवाड़। तो इस दौरान वहां पर करंट लगने से उस जनसभा के अंदर एक युवक की मौत हो गई। और यहाँ बता दें कि जो युवक है, मृतक युवक की पहचान है वो 26 वर्षीय वीरभान के रूप में हुई है। और वो वीरभान जो है वो मंच के दाएं साइड में खड़ा था और वहां पर पाइपें पड़ी थी और उससे किसी कारण से वो जो टच हो गया उसको बिजली के तार से, और ऐसे में अकेले उसी को ये झटका लगा, वो बेहोश होकर गिर गया और बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो ये दुखद समाचार है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए और विशेष तौर पर अशोक तंवर के लिए खबर है, वो ये है कि अशोक तंवर जिन पर दल बदलू का टैग लगा हुआ है और वो पीछे बीजेपी पार्टी के अंदर थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। आज उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये सभी को आश्चर्य होगा, क्योंकि सिरसा लोकसभा का चुनाव उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था और करीब कुमारी सैलजा से 3 लाख वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए थे। और अब उन्होंने एक बार फिर पार्टी चेंज कर ली है। इससे पहले बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद में टीएमसी में चले गए थे, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए थे, बीच में वो जब खुद का भी एक दल बनाया और उसके बाद उन्होंने इनेलो के पक्ष में भी प्रचार किया था, जेजेपी के पक्ष में भी उन्होंने अपना समर्थन दिया था। बाद में वो कांग्रेस में चले गए, उससे पहले टीएमसी के अंदर भी वो गए थे, आम आदमी पार्टी के अंदर काफी समय तक वो रहे थे। लेकिन अब जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में गए थे, लेकिन अब उन्होंने जो है आज राहुल गांधी की मौजूदगी के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर उन्होंने अपना जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं लोकल लेवल की। लोकल मतलब जो है सिरसा जिला की, और सिरसा जिला में सबसे हॉट सीट बनी हुई है एलनाबाद। और एलनाबाद के अंदर आज 2 बड़ी जनसभाएं थी। एक सुबह करीब 12-1 बजे का वक्त था, वहां पर दीपेंद्र हुड्डा आए थे, भरत सिंह बेनीवाल प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए। और दूसरा जो एक कार्यक्रम था बड़ा जनसभा, वो है चोपटा के अंदर। और चोपटा के अंदर इनेलो के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के पक्ष में जो है चुनाव प्रचार के लिए आज हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर राजस्थान के सांसद हैं, हनुमान बेनीवाल, उन्होंने आज यहाँ पर चोपटा के अंदर लोगों को संबोधित किया और अभय सिंह चौटाला के पक्ष में वोट की अपील की। इनके साथ साथ पंजाबी कलाकार मनकीरत औलख भी
यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है अभय सिंह चौटाला के पक्ष में वोट की अपील की। दोनों ही जगह पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन हमारा जो पर्सनल आंकलन की अगर बात करें, वो ये है कि अभय सिंह चौटाला की जो यहाँ पर जनसभा थी चोपटा के अंदर, उसमें भीड़ ज़्यादा थी क्योंकि उसमें कुर्सियाँ नहीं लगी हुई थी और वहाँ पर जो है एलनाबाद के अंदर कुर्सियाँ लगी हुई थी, करीब 2000 2500 के लगभग कुर्सियाँ थी, बाकी और भी लोग काफ़ी खड़े थे। लेकिन आंकलन ये है कि दोनों जगह में ज़्यादा भीड़ यहाँ पर थी और इस अपना जो संबोधन था हनुमान बेनीवाल का, उसमें उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर और विशेष तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर आरोप लगाया है कि मैंने मतलब उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने जो है आरोप लगाया कि मैंने दिल्ली के अंदर बीजेपी के दरबार में हरियाणा कांग्रेस के बड़े लीडर को धोख मारते देखा है। तो यानी कि एक हिसाब से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के साथ सांठगांठ जो है वो हुड्डा गुट की भी वहां पर है। खैर ये एक राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने आज डवाली के एक गांव है वहां बनवाला के अंदर, वहां पर एक बड़ी जनसभा थी जेजेपी की और उसमें उन्होंने अपना जो है वो संबोधन उन्होंने किया है। जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला के पक्ष में उन्होंने वहां पर किया है, लेकिन दूसरी तरफ एलनाबाद के अंदर उन्होंने इनेलो के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। वहीं आज डवाली रानिया फतेह रैली एक आयोजित की गई थी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद वो मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे थे। इस रैली के अंदर एक सामूहिक रैली थी और इसके अंदर जो है वो चौधरी रंजीत सिंह और दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला, इनके दोनों के जो है प्रचार प्रसार के लिए वो वहां पर आए हुए थे और एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर था। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कई जगह पर चाहे बात करें रानिया की, तो रानिया के अंदर जो है वहां पर सर्वमित्र कंबोज की तरफ से रोड शो किया गया था। वहीं एलनाबाद शहर की अगर बात करें तो वहां पर भरत सिंह बेनीवाल की तरफ से भी रोड शो करके वोट की अपील की गई थी। 6 बजे से पहले पहले पूरा जो जितना भी तामझाम है वो राजनेताओं का वो आज सिमट चुका है। अब जो है बगैर प्रचार के पूरे दिन, आज की रात है, कल का पूरा दिन है, कल की रात है, तो जो राजनेता है वो डोर टू डोर कर सकते हैं, तो वो करने के लिए सारे जो राजनेता वो तत्पर हैं, उतरे हुए हैं। वहीं इसी तरह से सिरसा विधानसभा की अगर बात करें तो आज रोड शो दोनों तरफ से था, चाहे गोपाल कांडा की बात हो, चाहे जो है उनके विपक्ष के अंदर सामने जो खड़े हैं वो है गोकुल सेतिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उनका भी आज रोड शो था। बड़ा बढ़िया प्रोग्राम दोनों का था और अब जो है परसों वोटिंग होनी है। हमारी अपील है कि वोटिंग के दौरान शांति प्रिय तरीके से वोटिंग हो, इसके लिए हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से प्रयासरत है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 2500 के लगभग अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है वो सिरसा जिला के अंदर तैनात है। वहीं हमारी अपील है कि मतदान जरूरी है, मतदान जरूर करें, किसी के पक्ष में करना है वो आपका अपना विवेक है, लेकिन मतदान जरूर करें, ये हमारी आपसे विशेष तौर पर अपील है। और इसके अलावा आज अंतिम दिन जो है कई जो बड़े घटनाक्रम हुए थे वो सबसे जो चर्चा का विषय है वो अशोक तंवर का है। 5 साल में 4 पार्टियां उन्होंने विशेष तौर पर बदली थी और इसके बाद अपनी पार्टी भी उन्होंने बनाई थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर वापिस कांग्रेस में राहुल गांधी की अगुवाई में वो शामिल हो चुके हैं। आपको हमारा ये एपिसोड पिछले पूरे करीब 38-39 दिन हो चुके हैं, किस तरह का लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा हौसला अफजाई के लिए अगर हम सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।